माँ दुर्गा और माँ सीता ने की घर की सफाई। एक गांव में राम दुलारू नाम की एक औरत रहती थी। वो सभी देवियों की भक्ति करती थी और उसी में ही उसे बड़ा ही मजा आता था। साथ ही साथ उसने अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बड़े अच्छे से संभाल रखा था। उसके घर में उसका पति निरंजन और उसका बेटा आलोक था। आलोक की अभी नई नई नौकरी लगी थी। वहीं निरंजन बहुत बीमार रहने लगा और एक दिन इसी बीमारी के चलते उसका निधन हो गया। अब घर में माँ और बेटे ही बचे थे। दुलारी का नियम आज भी वैसा ही चल रहा था। अरे माँ, मुझे देरी हो रही है और तुम्हारी पूजा पाठ खत्म नहीं हो रही। बस बेटा, हो गया। तुम तो जानते ही हो मैं रोज सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ। पता नहीं आज मेरी आंख ही नहीं खुली, इसलिए सारे काम भी देर से हुए। माँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, इतनी साफ सफाई, इतना पूजा पाठ, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? हालात तो हमारे आज तक नहीं बदले। बेटा, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि जहाँ मन में सफाई और घर में सफाई रहती है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, अब भगवान जाने उन्हें कब अपना काम समझ में आएगा। आप और आपकी ये देवियाँ, आप ही देखो, मुझे खाना दो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर आलोक निकल गया और राम दुलारी भगवान से आलोक के कहे हुए शब्दों की क्षमा याचना करने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को माफ करना, ये अभी ना समझ है। इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कृपा करो और कोई अच्छा रिश्ता, अच्छी लड़की मेरे आलोक के लिए बताओ। ऐसा लग रहा जैसे राम दुलारी की बात कहते ही भगवान ने मान ली। तभी पड़ोसन आई। अरे सुनती हो राम दुलारी, आलोक के लिए एक बड़े ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? ये तो चमत्कार हो गया। आज सुबह ही मैं आलोक के बारे में सोच रही थी और रिश्ता भी आ गया। तुम किस्मत वाली हो, लड़की बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो ठीक है, पर तुम पहले मुझे ये बताओ, वो घर का काम तो जानती है ना? तुम तो जानती हो ना कि मुझे घर में साफ सफाई कितनी पसंद है। हाँ हाँ, बहुत सारी खूबियां हैं उस लड़की में। बस तुम तो आंख बंद करके अब शादी कर दो आलोक की और बहू घर ले आओ। राम दुलारी को लगा ये सब तो भगवान का इशारा है। उसने भी जल्दी से आलोक की शादी माया से करा दी। माया को जिसने भी देखा था तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो इतनी सुंदर थी। आलोक भी बड़े गर्व से सर ऊंचा करके उसके साथ चलता कि देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर है। जो भी माया को देखता बस देखता रह जाता। कुछ दिन तक राम दुलारी ने अपने बहू से काम नहीं कराया। माया बेटी, हमारे यहाँ पर जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूट जाती तब तक काम नहीं करते। बेटा, अब तो 15 दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को। थोड़ा जल्दी उठा करो, जल्दी घर का काम किया करो। जहाँ सफाई होती है वहीं बरकत होती है। सफाई? और मैं कोई सफाई वफाई नहीं करूंगी। इतनी सुंदर होकर मैं ये गंदे काम करूं? ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको करना है तो करो, वरना नौकरानी रख लो। माया के मुंह से ये बात सुनते ही राम दुलारी के पैरों तले से जमीन निकल गई। आलोक बेटा, जरा बहू को समझाओ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतना काम अकेले नहीं कर पाती। उससे कहो कि सुबह जल्दी उठे और मेरे साथ घर की सफाई करवाए और फिर देवी देवताओं की पूजा करे। क्या हो गया माँ? अगर वो काम नहीं कर रही है तो आपको तो आदत है ना, आप काम कर लीजिए और फिर माया को देखो काम करती हुई कैसे लगेगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कैसे लगेगी मतलब? तेरी माँ ने भी तो सारी जिंदगी काम किया है, सब औरतें करती है। माँ, मुझे इन सब में मत घसीटो। आपको काम करना अच्छा लगता है इसलिए आप काम करती हैं। उसका मन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आलोक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम दुलारी का मन बड़ा ही दुखी हुआ और दिवाली का समय भी शुरू होने वाला था। एक हफ्ता ही बचा था। राम दुलारी हर बार दिवाली पर पूरे घर की सफाई करती थी। माया के मना करने पर अगले दिन राम दुलारी जल्दी उठी और काम करने लगी। घर में बहुत सारे जाले लगे हुए थे। वो एक स्टूल पर चढ़कर जाले उतारने लगी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज से आलोक और माया दोनों बाहर आए। माँ, सब्र नहीं था। देखो चोट लग गई ना, अब क्या करोगी? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ।
डॉक्टर ने जाते ही कह दिया कि इनको काफी चोट आई है, दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन इन्हें आराम करना होगा। माँ, सुन लिया ना तुमने? अब कोई काम मत करना, बस आराम करना। आलोक राम दुलारी को घर लेकर आता है और जब माया को पता चलता है कि राम दुलारी को आराम के लिए बोला है तो माया कहती है, देखो आलोक, मुझसे घर का काम नहीं होगा। एक काम करो, नौकरानी लगा लेते हैं। नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं नौकरानी का खर्चा उठा सकूं। और कुछ दिन की ही बात है माया, थोड़े दिन तुम काम कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं काम करूं? ना बाबा ना, एक तो घर का काम और ऊपर से दिवाली की सफाई, मुझसे नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, तो तुम एक काम करो, आगे आगे सफाई कर देना, दिवाली की सफाई रहने दो। ये सुनकर माया ने हाँ कह दी। आलोक सुबह घर से निकल जाता और उधर माया अपने कमरे में बैठी रहती। वो राम दुलारी को कुछ खाना देती, घर के सामने सामने थोड़ी सी झाड़ू लगाती। सारे घर में धीरे धीरे गंदगी का ढेर लगने लगा और राम दुलारी मन ही मन बड़ा दुखी हो रही थी। तभी पड़ोसन भी उसके घर आई। दैया रे दैया, अरे राम दुलारी, मैं तो तेरा पता लेने आई थी, लेकिन ये क्या, तेरे घर के बाहर तो गंदगी का ढेर लगा हुआ है और घर में भी क्या बुरा हाल हो रखा है, बदबू आ रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तेरा घर है, इतना गंदा। तुझे तो पता ही है मुझे कितनी चोट लग गई है, जरा सा भी हिलती हूँ तो दर्द होता है। और बहू वो तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। मेरा मन बड़ा दुखी है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम्हें दिवाली पर इस गंदे घर में विराजमान करूं? हे भगवान, अब तो तुम ही लोग कुछ करो। ये तू कैसे भगवान से बातें कर रही है? अरे भगवान आकर सफाई करेंगे क्या तेरे घर में? बहू को थोड़ी डांट डपट करो और घर का काम करवाओ। अंदर बैठी हुई माया पड़ोसन की बातें सुन रही थी। ये सुनते ही वो आग बबूला होकर बाहर निकली। माफ करना चाची, आपको अपने घर में कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ पर आकर मेरी चुगलियाँ कर रही हो? मैं नहीं करूँगी घर का काम। आपको और अगर आपकी माँ जी को लग रहा है तो आप दोनों मिलकर ये काम कर लो, या फिर उन देवियों को नीचे बुला लो, वो जाकर घर की सफाई कर लेगी। माया की बात सुनकर पड़ोसन अपना लटका हुआ मुंह लेकर अपने घर चले गई। राम दुलारी की आंखों में आंसू आ गए। हे माता रानी, अब मैं क्या कहूँ? कैसी बहू दिलवा दी तुमने, मैं कुछ कर नहीं सकती। अब क्या दिवाली पर मेरा घर गंदा पड़ा रहेगा? ये सोचते सोचते राम दुलारी की आंख लग गई। तभी उसे महसूस हुआ कि दो दिव्य रोशनी धरती पर आई है उसके घर में। तुम चिंता मत करो राम दुलारी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगी, लेकिन तुम्हारी दिवाली तो स्वच्छ घर में ही मनेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर हम कुछ ही पल में साफ कर देंगी। राम दुलारी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और वो हवा में तैर रही है। दोनों देवियों ने झाड़ू और पोछा उठाया और घर की सफाई करने लगी। दीवारें, बर्तन, रसोई घर सब कुछ चमकने लगा। यहाँ तक कि गली के बाहर का सारा कूड़ा खत्म हो गया। घर रंग रोगन जैसा सुंदर दिखने लगा। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आप मेरे घर आई है और वो भी सफाई करने के लिए। मुझे क्षमा करो, मैं क्या करूँ? मेरी बहू कोई काम नहीं कर रही है। हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है राम दुलारी। घर तो तुम्हारा दिवाली से पहले ही साफ होगा। घर ही नहीं, दिलों में जमे हुए मैल को भी हम दोनों साफ कर देंगी। राम दुलारी तो बस हाथ जोड़े दोनों माता को काम करते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी कमरे में माया भी सोई हुई थी। उसे भी सपना आता है। चारों तरफ रंग बिरंगी सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उसने देखा दो देवियां, माता दुर्गा और माता सीता उसके सामने खड़ी हुई है। अरे आप तो माता दुर्गा और माता सीता है ना? आप कैलेंडर से बाहर कैसे निकल आई? और ये आप दोनों ने झाड़ू पोछा क्यों पकड़ रखा है? क्यों पकड़ रखा है का क्या मतलब है? इस घर को देख रही हो कितना गंदा हो गया है। सबके घर चमकने लगे हैं और तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का आंगन और आंगन से बाहर की गली सब कितना गंदा है। अब तुम नहीं करोगी तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। हटो यहाँ से, हमें यहाँ पर सफाई करनी है। दोनों माता के कहने पर माया वहाँ से उठने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पत्थर की तरह जम गई है।
वहीं दोनों देवियों ने घर की सफाई शुरू कर दी और धूल मिट्टी जाले सब कुछ माया के ऊपर गिरना शुरू हो गया। अरे आप दोनों ये सब क्या कर रही है? सारा कूड़ा मेरे ऊपर आकर गिर रहा है। काम करना है तो ध्यान से करो। हम तो अपना काम बहुत ध्यान से कर रहे हैं, तुम ही नहीं कर रही हो। तुम्हें हमने कहा ना यहाँ से उठ जाओ, नहीं उठोगी तो इसी तरह कूड़े के ढेर में दब जाओगी। माया देखती है कि सारा घर साफ हो रहा है, लेकिन उसके बिस्तर के आसपास गंदगी है, उसके पूरे शरीर पर गंदगी है। और उधर रामदुलारी महसूस करती है कि वो सफेद उज्जवल कपड़े पहनकर बैठी हुई है, चारों तरफ बस सफाई ही सफाई है। वो दोनों माता को धन्यवाद देती है, दोनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है कि तभी माया के चिल्लाने की आवाज आती है। वो झटके से खड़ी होती है। इधर रामदुलारी की आंख भी खुल जाती है और वो देखती है कि घर वैसा ही पड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे माता रानी नाराज हो गई है। मुझे घर की सफाई करनी है। रामदुलारी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। माया ने जल्दी से सफाई करनी शुरू की और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर देवियों की शक्ति आ गई है। उसने कुछ घंटों में ही पूरा घर, आंगन और गली सब कुछ चमका दिया, यहाँ तक कि खुद भी नहा धोकर सुंदर कपड़े पहन लिए। आलोक काम से आया तो वो भी हैरान रह गया और फिर माया ने अपने सपने के बारे में बताया। उधर रामदुलारी भी अपने सपने के बारे में सोचने लगी। फिर उसने माया को अपने पास बुलाया। हाँ बहू, माँ दुर्गा और माँ सीता दोनों ही घर में आई थी, लेकिन अलग अलग रूपों में हमें सिखा कर गई थी। तुम्हारे मन में जमे हुए मैल को साफ किया और मेरी भावनाओं को समझा। हाँ माँ जी, मुझे भी यही लगता है। माता रानी सफाई करने आई थी और मेरे अंदर जमे हुए मैल को भी। अब माया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब खूब सफाई रखने लगी और जब रामदुलारी ठीक हो गई तो अब दोनों सास बहू मिलकर घर की सफाई करती और खुशी खुशी रहती। शीतल को अपनी देवरानी प्रेरणा से बड़ी चिढ़ हुआ करती थी, क्योंकि ससुराल में हर कोई प्रेरणा को बहुत प्यार करता था, क्योंकि प्रेरणा थी ही वैसी जिसे कोई भी प्यार करने लगे। और इन्हीं सब की वजह से शीतल अपनी देवरानी से बहुत चिढ़ा करती थी। प्रेरणा दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी प्रेरणा नियम अनुसार दुर्गा माँ की भक्ति करती थी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेरणा को ऐसे आरती गाता हुआ देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। तभी प्रेरणा दुर्गा माँ की भक्ति करने के बाद सास के पैर छूती है और उन्हें प्रसाद देती है। सदा सुहागन रहो प्रेरणा बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से मेरे घर में एक अलग ही रौनक रहती है। भले ही तू एक गरीब घर से है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझ में संस्कार कूट कूट कर डाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आप मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी खूब इज्जत देती हो और ये सब देखकर मुझे अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, तभी तो दुर्गा माँ ने मुझे ऐसा ससुराल दिया है। अरे बहू, किस्मत तो हमारी बहुत अच्छी है कि तू हमारे घर की बहू बनकर आई है। सच में सुबह शाम दुर्गा माँ की भक्ति से तू पूरे घर को एक अलग ही रौनक दे देती है। प्रेरणा की सास रोज प्रेरणा की खूब तारीफ किया करती थी और ये सब देखकर शीतल को मन ही मन प्रेरणा से बहुत जलन होती थी। एक तो ये देवरानी गरीब घर से, लेकिन फिर भी मेरी सास को इस गरीब में पता नहीं क्या दिखाई देता है। अरे पूजा पाठ करना कोई बड़ी बात है क्या? मुझे ऐसे दिखावा करने का कोई शौक नहीं। मैं दिल से भगवान को मानती हूँ, तभी तो पूजा पाठ करने का ढोंग नहीं करती अपनी देवरानी की तरह। पर कोई बात नहीं, अगर मैंने देवरानी को सबकी नजरों में गिरा ना दिया तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। शीतल ने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी को सबकी नजरों में गिरा कर ही रहेगी। एक दिन की बात है, प्रेरणा की सास करुणा प्रेरणा और शीतल को आवाज लगाती है। दोनों बहुएं सास के पास जाती है। प्रेरणा बहू, शीतल बहू, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि परसों से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं
और मैं हर साल नवरात्रे से एक दिन पहले हमारे घर के पास जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पे अपने घर से दुर्गा माता के लिए भोग बनवाती हूँ और पहले उनको भोग लगाती हूँ, फिर गरीब बच्चों को भोजन करवाती हूँ। तो तुम दोनों कल सुबह 4 बजे तक उठ जाना, ठीक है? क्या सुबह सुबह भोग बनाना पड़ेगा, वो भी सुबह के 4 बजे? शीतल बहू तो इतनी हैरान क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी इस घर में नई नवेली बहू बनकर आई है। अरे तू भूल गई क्या, पिछले साल मैंने दुर्गा माँ को और गरीब बच्चों को भोजन खिलाया था, लेकिन उस टाइम तू अपने मायके में थी। खैर ये सब छोड़ तू। प्रेरणा बहू देख, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरी उम्मीदों पर अच्छे से खरी उतरेगी। कल तुझे सुबह से ही इस काम में लग जाना है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सास प्रेरणा की तारीफ करने लगती है और उधर शीतल का मुंह बन रहा होता है। इसलिए शीतल गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरी उस गरीब देवरानी में क्या अच्छाई नजर आती है मेरी सास को। अरे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरी देवरानी की तारीफ करने में लगी रहती है वो बुढ़िया। क्या हो गया शीतल, तू क्यों आज इतनी गुस्से में है? पहले मुझे सारी बात बता, फिर क्या हुआ है? माँ, मेरे पास आपसे लंबी बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी उस गरीब देवरानी से। अरे मेरी सास को दिखाई नहीं देता क्या कि मैं अपनी देवरानी से कितनी सुंदर हूँ? ऊपर से एक अमीर घर की बेटी हूँ और तो और शादी में खूब सारा दान दहेज भी लेकर आई हूँ। उसके बावजूद मेरी सास को सिर्फ और सिर्फ वो गरीब प्रेरणा ही दिखाई देती है। माँ, मैं कैसे भी प्रेरणा को अपनी सास की नजरों में नीचा दिखाना चाहती हूँ। अरे बेटा शांत हो जा, तू मुझे सारी बात बता, उसके बाद मैं तुझे तेरी देवरानी को नीचा गिराने का आइडिया बताऊंगी। शीतल अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद शीतल की माँ प्रेरणा को सबके सामने नीचे दिखाने के लिए एक आइडिया बताती है। शीतल को अपनी माँ का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह प्रेरणा उठकर दुर्गा माँ का भोग और बच्चों को खिलाने के लिए भोग बनाने लगती है। इसी बीच शीतल मौका देखकर प्रेरणा के पास जाती है। अरे प्रेरणा, तुम यहाँ हो? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, एक बार जाकर देखो किसका फोन है। दीदी अभी तो मैं भोग बनाने में बिजी हूँ, मैं बाद में देख लूंगी। अरे प्रेरणा, बहुत देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, देख लो आखिर इतनी सुबह सुबह कौन तुम्हें फोन कर रहा है। क्या पता किसी को कोई इमरजेंसी हो। 2 मिनट लगेंगे, देख कर आ जाओ, तब तक मैं यहाँ सब देख रही हूँ। दीदी वैसे तो सब कुछ बन गया है, आप बस 2 मिनट के लिए इन पर ध्यान देना, मैं अभी आती हूँ। प्रेरणा को क्या पता था कि शीतल के मन में क्या चल रहा है। प्रेरणा के जाते ही शीतल एक पॉलिथीन से खूब सारी नकली छिपकलियां निकालती है और उन सारी नकली छिपकलियों को दुर्गा माता के भोग में मिला देती है और फिर भोग को ढक्कन से ढक देती है। थोड़ी देर बाद प्रेरणा वहां आती है। दीदी लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, किसी का फोन नहीं आ रहा था मेरे फोन पे। अच्छा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। क्या पता तुम्हारा ना सही किसी और का फोन बज रहा हो। हाँ दीदी, हो सकता है। थोड़ी देर में नहाकर वहां आती है और सास अपनी दोनों बहू को लेकर दुर्गा माता के मंदिर जाती है। वो तीनों दुर्गा माता की पूजा करने के बाद दुर्गा माता को भोग लगाती है और भोग लगाने के बाद प्रेरणा और उसकी सास दोनों मिलकर गरीब बच्चों को भोजन करवाते हैं। ये देखकर शीतल मन ही मन कहती है, हे भगवान, मैंने भोग में जो नकली छिपकलियां डाली थी वो कहाँ चली गई? अचानक से वो सारी छिपकलियां गायब कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रेरणा ने भोग में छिपकलियां देख ली हो और इसने सभी छिपकलियों को निकाल दिया हो? शीतल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भोग में से सारी नकली छिपकलियां कहाँ गई। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और अगले ही दिन से नवरात्रि के मौके पर प्रेरणा नहा धोकर पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करके नवरात्रि के लिए तैयार करने लगती है। इसी बीच प्रेरणा के माता पिता सुरेखा और विनोद प्रेरणा के घर आते हैं। प्रेरणा मंदिर में थी और सास अपने कमरे में। इसी बीच शीतल वहां आती है और शीतल प्रेरणा के माता पिता से कहती है, अरे नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप सब और यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बेटा, हम तो बस प्रेरणा से मिलने आए थे। जब से शादी हुई है तब से एक बार भी अपनी बेटी को देखा नहीं है हमने।
आंटी जी चिंता मत कीजिए, प्रेरणा की तो किस्मत ही बदल गई है इस घर में शादी करके। अरे कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग। आपने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बेटी की शादी ऐसे अमीर घर में होगी, क्योंकि कोई भी गरीब लड़कियों को अमीर घर में शादी करके नहीं ले जाता। पर वो तो मेरे ससुराल वालों की मती मारी गई थी, उन्हें पता नहीं क्या प्रेरणा में पसंद आ गया। शीतल जानबूझकर प्रेरणा के माता पिता की बेइज्जती कर रही होती है। इसी बीच वहां पर प्रेरणा की सास आ जाती है और सास गुस्से में शीतल को डांटते हुए कहती है, शीतल, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या घर आए मेहमानों से इस तरह बात करते हुए? अरे ये प्रेरणा के माता पिता है, हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान के समान होते हैं। फिर तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम किसी मेहमान की बेइज्जती करो? अरे रही बात अमीर और गरीब की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा तुमसे लाख गुना अमीर है, क्योंकि उसके पास गुणों और संस्कारों का भंडार है, पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अहंकार भरा हुआ है। सास शीतल की सबके सामने बेइज्जती कर देती है। शीतल गुस्से में तनतनाते हुए अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद प्रेरणा के माता पिता प्रेरणा से मिलकर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सास प्रेरणा से कहती है, प्रेरणा बहू, आज मैंने घर पर कुछ औरतों को कीर्तन के लिए बुलाया है, तो तू जल्दी से सारा काम खत्म कर ले। और हाँ, माँ दुर्गा के लिए भोग में सूजी का प्रसाद भी बना देना। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब कुछ तैयार कर देती हूँ। प्रेरणा रसोई में जाती है और सभी के लिए दुर्गा माता का भजन गाते हुए सूजी का हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कीर्तन के लिए आसपास की औरतें प्रेरणा के घर आती है। सास और प्रेरणा सभी औरतों के साथ बैठकर कीर्तन कर रही होती है। इसी बीच शीतल मौका देखकर रसोई में जाती है और दुर्गा माता के बने सूजी के भोग में अंडे फोड़कर डालने लगती है। तभी वहां दुर्गा माँ प्रकट होती है और शीतल दुर्गा माँ को देखकर डर जाती है। तुम्हारे मन में प्रेरणा को लेकर बहुत नफरत भरी हुई है और तुम अपने इस नफरत की आग में कुछ इस कदर से जल रही हो कि तुम्हें ये तक मालूम नहीं कि तुम मेरे इस बनाए हुए भोग में क्या मिला रही हो। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी ये सब नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में मैं धीरे धीरे अपना विवेक खोती जा रही हूँ। देखो, ईर्ष्या करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि वो ईर्ष्या एक दिन तुम्हें ही मार देगी। प्रेरणा मेरी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए मैं हर मोड़ पर प्रेरणा के साथ रहती हूँ। तुमने पहले भी प्रेरणा को नीचा दिखाने के लिए भोग खराब किया था, लेकिन जब तक मैं प्रेरणा के साथ हूँ तब तक कोई प्रेरणा का कुछ नहीं कर सकता। माँ, मैं समझ गई हूँ, भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। मुझे माफ कर दो। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी प्रेरणा को परेशान नहीं करूँगी। शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दुर्गा माता से माफी मांगती है। थोड़ी ही देर में दुर्गा माता वहां से चली जाती है। दुर्गा माता के जाने के बाद शीतल का व्यवहार प्रेरणा के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है। वो नहा धोकर दुर्गा माता को अपने हाथों से भोग लगाती है।